गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम हिंदी व्याकरण के उप विषय विशेषण पर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेष्य का अर्थ, विशेषण के भेद। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण। स्टूडेंट, विशेषण का अर्थ है विशेषता, मीन्स क्वालिटी। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इन उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि विशेषण क्या है। यह छोटा पुल है। कैसा पुल है? छोटा। पुल क्या है? संज्ञा, और उसकी विशेषता क्या है? छोटा। काली कोयल कूक रही है। कौन सी कोयल कूक रही है? काली। कोयल क्या है? एक पक्षी का नाम है और इसकी विशेषता क्या है? उसका काली होना। बूढ़ी औरत खाना पका रही है। कैसी औरत खाना पका रही है? बूढ़ी औरत। औरत एक संज्ञा है और इसकी विशेषता है बूढ़ी। यहाँ छोटा शब्द पुल की, काली शब्द कोयल की, बूढ़ी शब्द औरत की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए काली, छोटा और बूढ़ी शब्द विशेषण हैं। विशेष्य। हमने जाना कि विशेषण क्या है। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब जानेंगे कि विशेष्य क्या है। विशेषण शब्द। कैसे शब्द? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इस तालिका के द्वारा हम भली प्रकार से विशेषण और विशेष्य को समझ सकते हैं। देखिए, पहला उदाहरण दे रखा है, मेरा कोट नया है। कोट क्या है? कोट एक संज्ञा है, इसलिए उसको विशेष्य की कैटेगरी में रखते हैं। और उसकी जो भी विशेषता होती है कि कोट कैसा है? नया, तो जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है और जो संज्ञा और सर्वनाम होती है वो विशेष्य। अब देखिए दूसरा उदाहरण, यह नीला कमल है। कमल क्योंकि किसी फूल का नाम है, तो नाम है तो संज्ञा यानी विशेष्य। अब उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसा है? नीला, इसलिए विशेषण है। तीसरा उदाहरण है कि यह गाय सफ़ेद है। गाय यानी किसी पशु का नाम, इसलिए संज्ञा है और संज्ञा है तो विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है? सफ़ेद होना। तो स्टूडेंट, जब भी कभी आपको किसी वाक्य में या किसी शब्द में से विशेषण और विशेष्य की पहचान करनी हो तो एक बात याद रखना कि जितनी भी संज्ञा और सर्वनाम हैं वो हमारी क्या है? विशेष्य, और उनकी जो भी विशेषता है वो क्या है? विशेषण। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन परिश्रमी लड़का है। मोहन किसी लड़के का नाम है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसा है? परिश्रमी, और यही इसका गुण है। वह बेईमान व्यक्ति है। वह सर्वनाम है और इसमें इसकी विशेषता है बेईमान। चीड़ का पेड़ लंबा होता है। देखिए, पेड़ क्या है? संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? उसका लंबा होना। लाल गुलाब अच्छा लगता है। गुलाब एक फूल का नाम है और इसकी विशेषता लाल। तो यहाँ पहले उदाहरण में परिश्रमी मोहन का गुण है, बेईमान दूसरे उदाहरण में सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए वह का यूज किया गया है, इसलिए उसका दोष है बेईमान होना। चीड़ का पेड़, पेड़ क्या है? उस पेड़ एक संज्ञा है और उसका विशेषता है
लंबा, लंबा क्या है? किसी का आकार से। लाल गुलाब, देखिए गुलाब की विशेषता क्या है? लाल, यानी उसकी रंग उसकी विशेषता है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गिनती या संख्या के विषय में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या का पता चलता है। जैसे मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पहले उदाहरण में निश्चित संख्या क्या है? 5वीं। दूसरा, कविता ने 6 केले खरीदे। कितने केले खरीदे? 6। तो इन उदाहरणों में 5वीं और 6 ये दोनों ही शब्द निश्चित हैं, इसलिए निश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण है अनिश्चित संख्यावाचक, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। जैसे राम ने कुछ पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? कुछ पेन। किसी संख्या का पता चल रहा है? नहीं, इसलिए कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक है। दूसरा उदाहरण, पिताजी मुझे थोड़े पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? थोड़े पैसे। कोई भी संख्या का पता नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़े शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक है। परिमाणवाचक, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की माप तोल के विषय में पता चलता है। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित मात्रा या माप तोल का पता चलता है। जैसे हमें 2 लीटर दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? 2 लीटर। इस दूध की मात्रा निश्चित है कि 2 लीटर दूध के विषय में कहा गया है। बाजार से 10 मीटर कपड़ा लाना। कितना कपड़ा लाना है? 10 मीटर। यहाँ भी कपड़े की मात्रा निश्चित की गई है, 10 मीटर। मुझे 3 किलो चीनी दे दो। चीनी कितनी मांगी गई है? 3 किलो। तो यहाँ इन वाक्यों में 2 लीटर, 10 मीटर, 3 किलो ये शब्द निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट, जब भी हम परिमाणवाचक के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की माप तोल के विषय में हम चर्चा करते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित मात्रा या मापतोल का पता नहीं चलता है। जैसे हमें थोड़ा दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? थोड़ा। यहाँ मात्रा कोई पता नहीं चल रही है कि कितनी दूध के विषय में कहा गई है, लेकिन थोड़ा शब्द यहाँ पर अनिश्चित वाचक है। दूसरा उदाहरण, मुझे जरा सी चीनी दे दो। कितनी चीनी? जरा सी। कोई मात्रा पता नहीं चल रही है, इसलिए जरा सी शब्द भी अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। बाजार से कुछ मीटर कपड़ा लाना। कितना मीटर कपड़ा लाना है? कुछ मीटर। यहाँ भी कोई मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए इन वाक्यों में थोड़ा, जरा सी, कुछ मीटर ये अनिश्चित हैं, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। सार्वनामिक या संकेतवाचक, ये विशेषण का अंतिम प्रकार है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञाओं से पहले आते हैं। किन से पहले आते हैं? संज्ञाओं से पहले, और उनकी ओर संकेत करते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह कविता है। कविता क्या है? किसी लड़की का नाम है और उसकी ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि वह कविता है। वह। दूसरा उदाहरण, इस पेड़ पर फल नहीं है। पेड़ की ओर संकेत करके कहा गया है कि इस पेड़ पर फल नहीं है। तीसरा उदाहरण, यहीं कुर्सी पर बैठो। यहीं कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया है। देखिए पहला वाक्य वह कविता है। कविता क्या है? संज्ञा, और उससे पहले क्या आया? वह। यहाँ पर वह सर्वनाम है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी किसी संज्ञा से पहले सर्वनाम आए तब
वह वाक्य सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। मुझे आशा है आपको ये विषय समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।